ग्रेटर नोएडा में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है जो दादरी के सेक्टर कप्पा 2 में स्थित होगा। यह पार्क 174 एकड़ में फैला होगा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सीधे जुड़ जाएगा। तो दोस्तों जानते हैं आखिर ये कहां पर बनाया जाएगा और इसमें लोगों को क्या फायदा होगा, जो उत्तर प्रदेश के लिए कैसे एक गेम चेंजर साबित होगा। यह लॉजिस्टिक पार्क अत्याधुनिक सुविधाओं जैसे कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर टर्मिनल, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और कार्गो यार्ड से सुजित होगा। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लॉजिस्टिक पार्क होता क्या है। लॉजिस्टिक पार्क एक औद्योगिक स्थान होता है जिससे व्यवसाय द्वारा माल या इन्वेंट्री का स्टोर करने के लिए डिजाइन और उपयोग किया जाता है। भंडारण के अलावा इन पार्कों को लॉजिस्टिक प्रक्रियाओं जैसे असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और इन्वेंट्री को वितरित करने के लिए व्यवस्थित रूप से डिजाइन किया जाता है, जिसे हम लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं। इस परियोजना से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने और 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे राज्य की आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी। यह पार्क राज्य के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, जिससे व्यापार और उद्योग के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे। प्राधिकरण ने इस योजना के लिए भूखंडों की न्यूनतम दर 11,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की है। कंपनियों को कम से कम 1200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव देना होगा, जिसमें भूमि लागत शामिल नहीं है। साथ ही उनके पास 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। विशेष रूप से ICD या रेल टर्मिनल संचालन में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। लॉजिस्टिक पार्क में सड़क, रेल और हवाई मार्ग से माल की आवाजाही को समर्थन देने के लिए एक इंटरमोल कंटेनर टर्मिनल होगा। नियोजित बुनियादी ढांचे में कार्गो यार्ड, स्वचालित प्रणालियों से सुजित कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो के लिए विशेष टर्मिनल शामिल है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO ने रवि कुमार NG ने कहा है कि यह एक अनूठी परियोजना है और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 का एक मुख्य घटक है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बढ़ती लॉजिस्टिक जरूरतों को पूरा करेगा और वैश्विक मंच पर औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देगा। जेवर में जो आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो करीब 1-2 महीने में ओपन होने वाला है, इस हवाई अड्डे के निकट रणनीतिक रूप से स्थित इस पार्क को पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल गलियारों दोनों तक सीधी पहुंच का लाभ मिलेगा, जिससे माल की कुशल आवाजाही के लिए उन्नत मल्टीमोडल कनेक्टिविटी मिलेगी। यह लॉजिस्टिक पार्क नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ सीधे जुड़ जाएगा। इसके साथ ICD की निकटता इसे NCR का सबसे बड़ा कार्गो हेल्डिंग हब बना देगा। दादरे में ही 825 एकड़ में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब MMLH विकसित किया जा रहा है। 8,325 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना का निर्माण कार्य अप्रैल 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। यह PPP मॉडल के तहत विकसित होगा, जिससे 5,911 करोड़ रुपए का निवेश प्राइवेट कंपनियों द्वारा डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेटर और ट्रांसफर मॉडल पर किया जाएगा। इस परियोजना से न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि स्थानीय युवाओं को कौशल विकास के लिए अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। यह उत्तर प्रदेश सरकार की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024 निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे राज्य में अधिक निवेश आएगा। यह परियोजना उत्तर भारत के लिए लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगी और ग्रेटर नोएडा को विकास की नई रफ्तार देगी। यह पहल ग्रेटर नोएडा को उत्तर भारत के एक प्रमुख लॉजिस्टिक और कार्गो हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आधुनिक बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और कुशल कार्यबल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज की इस वीडियो में आपने जाना ग्रेटर नोएडा लॉजिस्टिक पार्क हब के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं आखिर ये कब तक बनकर तैयार होता है और आगे इसकी क्या अपडेट आती है। तो मिलते हैं और अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।